नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी में हम देखेंगे स्कैरी कॉल सेंटर का पार्ट 3। तो चलिए बिना समय गंवाए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ माता पिता अपने बच्चों को उस कॉल सेंटर में जाने से मना कर देते हैं। कुछ बच्चे डर के मारे अपने आप कॉल सेंटर में जाना बंद कर देते हैं। इस हादसे के बाद कॉल सेंटर में काम का पहाड़ टूट पड़ता है। कम बच्चों के काम पर आने की वजह से आधे से भी ज्यादा काम बाकी रह जाते थे। ये सब देखकर मनोज कुमार बहुत चिंतित हो गए और इसका उपाय सोचते हैं। काफी सोचने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो दूसरे राज्य से युवक और युवतियां काम करने के लिए लाएंगे। उन्होंने अपने कुछ संपर्क के जरिए ये संदेश दूसरे राज्य तक पहुंचाया और साथ में ये संदेश भी दिया कि उनको तनख्वाह के अलावा भी एक्स्ट्रा 5,000 रुपए दिए जाएंगे। काफी युवक युवतियां काम की तलाश में थे और ऐसा सुनहरा मौका अपने हाथ से कैसे गंवा सकते थे। इसलिए वो अपने राज्य से इस राज्य में आने के लिए तैयार हुए। उनकी इंटरव्यू की तारीख तय की गई और उस दिन सब इस राज्य में उपस्थित हुए। सबने अच्छे से इंटरव्यू दिया। सबको अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक अलग अलग प्रोसेस में काम दिया गया। बाहर से आए हुए सारे युवक युवतियां इस कॉल सेंटर के रहस्य से अनजान थे। वे नहीं जानते थे कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है। एक दिन की बात है, फूड ऑर्डर प्रोसेस में रात की शिफ्ट में 10 युवक कॉल ले रहे थे। उसमें से 7 बाहर से आए हुए थे और 3 इसी राज्य के थे। कॉल खत्म होने के बाद थोड़ा समय मिला तो उन तीनों में से किसी एक ने उनको कुछ बातें बताई। आप सबको पता है, ये कॉल सेंटर से कई युवक युवतियां जॉब छोड़ चुके हैं क्योंकि सबका कहना है कि इस कॉल सेंटर पर कोई काला साया मंडरा रहा है। इस कॉल सेंटर का नाम बदलकर भूतिया कॉल सेंटर रख देना चाहिए। हाल ही में इस कॉल सेंटर से 2 जान जा चुकी है। पुलिस ने भले इसे खुदकुशी कहकर केस बंद कर दिया, लेकिन सच बताएं तो यह खुदकुशी नहीं थी। वे दोनों ही भूत और चुड़ैल का शिकार बने थे। हमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माँ बीमार है। दिन की शिफ्ट में इतना पैसा नहीं मिलता जितनी रात की शिफ्ट में मिलता है, इसलिए मजबूरी में काम कर रहे हैं हम सब। ये सुनकर दूसरे राज्य से आए हुए युवकों में से किसी एक ने उत्तर देते हुए कहा, ये सब सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी भी इन सब चीजों पे यकीन कर रहे हैं। मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। इन तीनों में से केवल यही एकमात्र युवक था जिसको भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं था। लेकिन बाकी दोनों दोस्त ये सब बातें सुनकर डरने लगे और वापस अपने राज्य जाने के बारे में सोचने लगे। उसमें से एक ने तो ठान लिया था कि वो अभी इस कॉल सेंटर को छोड़ देगा। उसका नाम था सुरेश। बाकी 2 दोस्तों ने उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी एक बात नहीं सुनी और वो भागते भागते नीचे जाने लगा। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसने महसूस किया कि जैसे मानो कोई उसके पैर पकड़कर उसको रोक रहा हो। उसने आसपास भी देखा, मगर कोई नहीं दिखा। घबराते हुए वो नीचे पहुंचा। इतनी रात हो गई थी, इसलिए उसको कोई व्हीकल भी नहीं मिल रहा था। 3 मिनट के बाद एक बाइक सवार आते हुए दिखा। बाइक सवार उसको देखकर खुद ही रुक गया और पूछा, आपको कहाँ जाना है भाई? मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है, कृपया आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? सुरेश ने उत्तर देते हुए कहा। बाइक सवार ने सुरेश को लिफ्ट दी और बाइक चलाने लगा। थोड़ी देर बाद सुरेश ने देखा कि बाइक सवार तो अदृश्य हो गया और बाइक अपने आप चल रही थी। सुरेश बहुत डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाइक रोको, बाइक रोको, कोई बचाओ मुझे बचाओ। थोड़ी देर के बाद एक घटादार पेड़ के नीचे आकर बाइक रुक गई। सुरेश जैसे ही बाइक से नीचे उतरा, तुरंत उसे अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। सुरेश ने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है और उसे जोर से खींच रही है। सुरेश इतना डर गया था कि उसकी आवाज तक रुक गई। सुरेश डर के मारे बहुत कांपने लगा और पूरी तरह घबरा गया था। उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, बस चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। सुरेश को उस बुरी शक्ति ने ऊपर उठाया और फिर जोर से नीचे फेंक दिया। जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तो उसने क्या देखा? पेड़ के ऊपर की डाली से एक चुड़ैल उल्टी लटकती हुई दिखाई दी। उसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। चुड़ैल ने दोनों हाथों से सुरेश का गला पकड़ा और उसको ऊपर पेड़ पर ले गई। पेड़ की एक डाली पर उसको बिठाकर वो फिर से गायब हो गई। सुरेश ने अपने पास में देखा तो कोई भी नहीं था। फिर अचानक उसे हवा में उड़ता हुआ एक कंकाल दिखाई दिया जो उसके पास आ रहा था। उस कंकाल ने उसका गला पकड़ा। सुरेश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को नहीं छुड़ा पाया।
आखिरकार वो हिम्मत करके पेड़ से नीचे कूद गया और तेजी से भागने लगा। थोड़ी देर भागने के बाद वो शांत हो गया। आसपास भी कोई नहीं है ऐसा उसको एहसास हुआ। वो मन ही मन चैन की सांस लेने लगा, लेकिन शायद उसकी ये सांस ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। उसके साथ आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहें हमारे साथ इस कहानी के चौथे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।